और आइए आपको सबसे पहले पहाड़ की खबरों में दिखाते हैं रुद्रप्रयाग की खबर। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल देर रात चिरबासा के पास में केदारनाथ पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। आपको इस क्षतिग्रस्त मार्ग की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पैदल ट्रैक का लगभग 15 से 20 मीटर का हिस्सा ढह गया है। इसके बाद पैदल ट्रैक पर जाने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही फिलहाल के लिए यहां पर रोक दी गई है। हालांकि प्रशासन की केदार पैदल ट्रैक को दुरुस्त करने की भी जानकारी मिल रही है। पैदल सड़क ठीक होने के बाद ही श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए भी रास्ता खोला जाएगा। और ये बढ़ते हैं आगे। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर कल्याणी से आगे 2 किलोमीटर के हिस्से को यात्री और स्थानीय लोगों के लिए 2 साल से ये मुसीबत बना हुआ है। बरसात होते ही सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है और पहाड़ी से भी भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इस जगह हाईवे लगातार संकरा होने से कई बार जाम के हालात बन जाते हैं। स्थानीय लोग प्रशासन से इस जगह हाईवे को जल्द सही करवाने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं। बरसात ने जो गंगोत्री है चाहे यमुनोत्री हाईवे है बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इस समय यमुनोत्री हाईवे कल्याणी के पास है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से लैंडस्लाइड जोन एक्टिव हुए हैं। जब भारी बारिश हुई है तो उसके बाद जो मलबा है अटका पड़ा है और आप देख सकते हो किस तरह से यमुनोत्री हाईवे है 2 लाइन ये सड़क है, पर 2 लाइन की स्थिति ये हो रही कि जो 1 लाइन है वो भी उसकी स्थिति भी बड़ी खराब है। और जो यात्री है आप देख सकते हो यात्री वाहन आ रहे हैं किस तरह से जान जोखिम में डाल के जो यात्री वाहन है यहाँ से गुजर रहे हैं। तो ये हालात इसी जगह पे नहीं है, गंगोत्री हाईवे पे भी कई किलोमीटर पे यही हालात बने हुए हैं और जो यमुनोत्री हाईवे है वहाँ पे भी यही हालात बने हुए हैं। और जो यात्री वाहन है आप देख सकते हो पहाड़ी से मलबा अटका पड़ा है और इस में जो वाहन है वो गुजर रहे हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बरसात है किस तरह से बरसात ने बड़ा नुकसान हाईवे को पहुंचाया है और ये हाईवे कब तक सही हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। पर जो यात्री है जो स्थानीय लोग हैं हर दिन जान जोखिम में डाल के इसी हाईवे से सफर करने को मजबूर है। बलबीर परमार, न्यूज 18, यमुनोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। ज्योतिर्मठ के पंगनो गांव में कुछ दिन पहले हुए भूस्खलन के बाद राहत बचाव कार्य अब भी जारी है। प्रशासन की टीम गांव में सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा वैज्ञानिकों की टीम भी गांव में भेजी जा रही है ताकि सुरक्षित जगहों का चुनाव किया जा सके। बता दें आपको, गांव में 51 परिवार ऐसे हैं जो भूस्खलन की वजह से प्रभावित हो रखे हैं। देखिए, पगनो गांव जो है उसमें क्योंकि विगत वर्ष जो गांव के ऊपर से स्लाइड एक पैदा हो गई थी उसकी वजह से वहां पे जो 51 फैमिली उस समय पे थोड़ा अभी इस बारिश में और बढ़ करके उनकी संख्या बढ़ी है। उसमें क्योंकि परमानेंट समाधान ही उसका किया जाना है, जो विस्थापन नीति है उसके अनुसार वहां पे जो 51 फैमिली थे उनकी लैंड चिन्हित करके और उसका जियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। केदार घाटी में गांव में बाहरी लोगों को लेकर बोर्ड लगाने के मामले में अब टिहरी में नरेंद्र नगर के कठुर गांव के ग्रामीणों ने भी गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बिना परमिशन के गांव में पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर बाकायदा ग्रामीणों ने जगह जगह पर बोर्ड लगा दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ठेली, फेरी और कबाड़ी का काम करने वाले बाहरी लोग भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला रहे हैं और कई बार लूटपाट और चोरी की घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं, जिसको लेकर अब इनकी एंट्री पर ये कदम उठाया गया है। अब इनकी गांव में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि गांव में व्यापार या मजदूरी के लिए आने वाले बाहरी लोगों का वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। नहीं बात है, बस तुम मुंह से नहीं आप ये नो बने यहाँ निकल जाओ, नो बिल्कुल छोड़ दो ना हमारी जमीन, बस जाओ नहीं इधर से अन्य जाना तो तब भेजे थे वहां, और क्या कहना मनता। थानों को निर्देशित किया गया अपने क्षेत्र में जो भी बाहर के लोग हैं उन्हें जो अपने जहाँ के रहने वाले मूल से वहाँ के थाना क्षेत्र से अपना वेरीफाई करवा लें वो, और यहाँ से भी जो है उनका वेरिफिकेशन के लिए संबंधित थानों में संबंधित स्टेट को भी प्रेषित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन अभियान हमारा प्रमुख रूप से इसमें कार्रवाई चल रही है।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आई एक शिकायत को निपटाने के एवज में पैसे मांगने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पैसे मांगने वालों में सीएम पोर्टल टीम में काम करने वाला शुभम आनंद एक संविदा कर्मचारी शामिल है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी डीलर शैलेंद्र गोसाई भी पुलिस ने पकड़ा है इसको, जो सीएम पोर्टल कर्मचारी के साथ मिलकर ठगी कर रहा था। पुलिस बताती है कि हरिद्वार के एक होटल कर्मचारी मनोज ठक्कर ने हेल्पलाइन में सैलरी नहीं मिलने की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे शैलेंद्र गोसाई की तरफ से QR कोड गया और समस्या सुलझाने के लिए 2500 रुपए की मांग की गई। SSP का कहना है कि गुप्त सूचना मिलने पर उन्होंने जांच करवाई, जो सही पाई गई। मामले में दोनों अभियुक्तों पर केस दर्ज किया गया है। सभी थाना प्रभारियों को देहरादून में निर्देश दिए गए थे कि सभी शिकायतों का निस्तारण भी किया जाए और शिकायतकर्ताओं से भी पर्सनली बात करके उनकी समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं, इसकी जानकारी दी जाए। इसी संबंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि एक शिकायतकर्ता जो गुरुकुल नासन में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, उसका बहुत महीनों का जो वेतन है वो नहीं दिया गया, जिस संबंध में उसके द्वारा श्रमायुक्त महोदय को भी अपनी शिकायत दी गई थी और साथ ही साथ उस शिकायत को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर भी प्रेषित किया गया था। इस संबंध में रुड़की से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मंगलौर कोतवाली इलाके के मंडावली गांव के पास में अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है मामले की। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सीएम आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे और हवाई सर्वे के बाद में अधिकारियों के साथ बैठक करके राहत कार्यों का सीएम धामी जानकारी भी इनसे जुटाएंगे। महिला अपराध से जुड़े मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दोपहर 12 बजे कांग्रेस ऑफिस से मुख्यमंत्री आवास कूच का प्रोग्राम है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के मुताबिक सभी सीनियर नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। राजधानी देहरादून भले ही करोड़ों रुपए खर्चा करने के बाद भी स्मार्ट सिटी में तब्दील ना हो पाया हो, लेकिन अब 10 नए शहर बसाने की योजना पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। शुरुआती फेज में 4 से 5 नए शहर बसाने पर फोकस किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। शहरों पर लगातार बढ़ रहे आबादी के बोझ को कम करने और उत्तराखंड में पर्यटकों की बढ़ती आमद के मद्देनजर आवास विभाग ने 10 नए शहर बसाने की योजना बनाई है। लंबे विचार विमर्श और जमीन की उपलब्धता के बाद तय हुआ है कि शुरुआती फेज में 4 नए शहर बसाने पर काम किया जाएगा। इन दिनों चिन्हित जगहों की सर्वे रिपोर्ट पर काम चल रहा है। नए शहरों में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जैसे अधिक आबादी वाले जिलों पर तो फोकस है। पहले फेज में गढ़वाल में ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल परियोजना के स्टेशनों के आसपास और कुमाऊं में पिथौरागढ़ में नए शहर बसाने की संभावना भी टटोली जा रही है। अभी कुछ हमने पर्वतीय क्षेत्रों में स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, उस पर बेसिक होमवर्क करना हमने शुरू कर दिया है। जिस दिन फाइनलाइज हो जाएंगे मैं शेयर कर लूंगा। बेसिकली मैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास में आधुनिक शहरों का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, उसको मैं प्रायोरिटी के रूप में ले रहा हूँ। शहरी विकास मंत्री का कहना है कि शहरों में लगातार आबादी बढ़ने के चलते कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। सरकार ने पहले प्रदेश भर में 22 नए शहर विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कम शहर बसाने की ही योजना है। अभी सर्वे चल रहा है। शुरुआती फेज में जो जगह सबसे उचित और जरूरी पाई जाएगी वहां से इसकी शुरुआत होगी। पहले आप जानते हैं 22 क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया था, अब उसको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद सारी एक्सरसाइज अभी हमारी जारी है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें
अच्छी स्थिति में जब हम आएंगे, यानी कि पूरे प्रदेश भर में जहां बहुत सूटेबल लगेगा, जहां बहुत जरूरी लगेगा, और इसको हम पूरी जो हमारी स्टडी अभी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है, उसके बाद हम इसमें निर्णय लेंगे। योजना के मुताबिक नए शहर प्लानिंग के साथ आधुनिक सुविधाओं वाले होंगे। सरकार की सलाहकार कंपनी मैकेंजी इसके बेसिक सर्वे में जुटी हुई है। रिपोर्ट फाइनल होने के बाद उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड यानी UIIDB को इनके निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बद्रीनाथ हाईवे पर अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सभी जगहों पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर स्थित एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में अचानक से आग लग गई। शोरूम में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने की लगातार कोशिश की गई। सूचना पाते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। शोरूम में आग इतनी ज्यादा लगी थी कि कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका। शोरूम में आग लगने से कई स्कूटियां और अन्य सामान जल गया है। आग लगने के कारण भारी नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण जो है वो बैटरी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पौड़ी जिले में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जिले में 68 डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। कोटद्वार में डेंगू के सबसे ज्यादा 42 केसेस अब तक सामने आए हैं। इसी तरह से यमकेश्वर में 18, श्रीनगर में 4, रिडकी खाल में 2 और पौड़ी और पाबो में 1-1 केस सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ ही मिलकर जिले के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को डेंगू से बचाने के लिए गंदा पानी जमा ना हो, इसके लिए भी सावधान किया जा रहा है। फुल स्लीव्स पहने, ये भी बताया जा रहा है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, सारी जानकारी दी जा रही है। फिलहाल जनपद पौड़ी में हमारे पास 68 केसेस हैं जो एलाइजा पॉजिटिव हैं। उसमें सबसे ज़्यादा दुगड्डा ब्लॉक में हमारे 42 और यमकेश्वर में 18 केसेस हैं। बाकी चुटपुट जो है खिरसू, रिखणीखाल और पाबू ब्लॉक में है। हमारी टीमें जो है वो अपना पूरा सोर्स रिडक्शन कर रही हैं, घर घर जाके कहाँ कहाँ पे पानी इकट्ठा है, कहाँ पे लावा मिल रहे हैं, उन सबको देख के उन सबको पानी गिरा रही है और लोगों को पैम्पलेट्स बांट रही है, यानी कि जागरूक कर रही है कि किस तरीके से डेंगू से बचना है। बारिश के बाद अब लोगों को मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स और कई और बीमारियां जो हैं वो लोगों को डरा रही हैं, सता रही हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है इस पर कि निगम क्षेत्र में आने वाले सभी 40 वार्डों में नालियों की साफ सफाई की जा रही है। साथ ही सभी वार्डों में डेंगू से जागरूक करने के लिए 10 वॉलंटियर की टीम बनाई गई है जो कि सर्वे कर रहे हैं। फॉगिंग की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। नगर निगम में जैसे कि हमने यहाँ पे बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, जगह जगह पानी भरने लगा है, तो उसी नालियों की सफाई की पूरी व्यवस्था है। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं टीमें लगा रखी हैं, जिसमें से 10 डेंगू वॉलंटियर की टीम है जो हर घर घर जाके सर्वे कर रही है कि उसके घर में मच्छर और पनपने न पाएँ, जिसके लिए वे फॉगिंग वगैरह करा रहे हैं। और स्प्रे के लिए हमारे पास 40 वार्ड में 80 पेटियां हैं जो प्रतिदिन कर रही हैं स्प्रे। अल्मोड़ा जिले से खबर, जहां पर जल निगम की भारी लापरवाही सामने आई है। धौलादेवी ब्लॉक में दर्जनों गांव में पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान है। दन्या कस्बा सहित आसपास के लोग हैंडपंपों और प्राकृतिक स्रोत से पानी भरने को मजबूर हैं, जबकि विभाग सरयू बैलक पंपिंग पेयजल योजना को ठीक से सुचारू नहीं कर पाया है और शिवमार्ग पेयजल योजना में
फॉल्ट को ही विभाग एक सप्ताह में नहीं ढूंढ पाया है। इसमें हमारा जो कहते हैं स्टाफ और क्या कहते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लगातार लगे हुए हैं, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उसमें जो 100 m की जो ROI लाइन है उसमें से पानी हमने चालू भी कर दिया है। और जो हमारा ये कहते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन वाला है उसमें विद्युत सप्लाई के कारण जो है उसमें पंपिंग बाधित है। तो उसमें मेरा जो है लगातार जो है जो हमारे विद्युत के जो एक्शन साहब हैं यहाँ, उनसे भी हमसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। और उनकी टीम कल गई हुई थी और उसमें विद्युत सप्लाई चालू होते ही उससे पंपिंग चालू हो जाएगी। उधर राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार की लापरवाही उस समय भारी पड़ गई जब ये तस्वीरें देखिए आप कैमरे में कैद हुई हैं। दरअसल एक ट्रक धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि तभी बाइक सवार ने जल्दबाजी दिखाते हुए रोड पार करने की कोशिश कर डाली और ट्रक के नीचे आ गया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। उधर हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा के घर की कुर्की की गई है। पुलिस ने हल्द्वानी में किराए के कमरे और चूड़ीगार्ड में पैतृक घर पर कुर्की की कार्रवाई की है। बोरा के खिलाफ लाल कुआं कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुकेश बोरा लगातार फरार चल रहा है। महिला कर्मी के यौन शोषण का आरोप और बच्ची के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। छात्र संघ चुनाव की तैयारी के बीच में देहरादून के DAV कॉलेज में शुक्रवार को पत्थरबाजी हो गई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गनीमत ये रही कि पथराव में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई तस्वीरों में, लेकिन आप देख सकते हैं कि कॉलेज में पत्थरबाजी के बाद किस तरह से स्टूडेंट्स में हाथापाई हुई है। जैसे ही पुलिस सामने आई, स्टूडेंट्स भागते हुए नजर आए। DAV कॉलेज में कई बार छात्र संघ चुनाव के दौरान इस तरह की हाथापाई करते हैं, जिसकी तस्वीरें अक्सर आती हैं सामने। दरअसल विवाद NSUI और आर्यन ग्रुप के स्टूडेंट्स के बीच हुआ। पुलिस ने 22 नामजद 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध में सरकारी काम में बाधा डालने के संबंध में केस दर्ज किया है। साथ ही 11 मुख्य अभियुक्तों को भी हिरासत में लिया गया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्सर में बिना परमिशन के बनाए जा रहे मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। SDM लक्सर ने मुस्लिम पक्ष के लोगों को मस्जिद से जुड़ी हुई अनुमति दिखाने के लिए ऑफिस बुलाया, लेकिन मस्जिद बना रहे लोग सभी दस्तावेज नहीं दिखा सके, जिस पर SDM ने उन्हें कल फिर से मिलने के लिए बुलाया। मामले में आपत्ति कर रहे हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में दूसरी मस्जिद पहले से मौजूद है। नियमों के मुताबिक यहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। लक्सर SDM का कहना है कि मौके पर मौजूद अस्थायी स्ट्रक्चर हटा दिया गया था। दस्तावेजों की जांच होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। लाल मस्जिद घर के रेलवे की भूमि पर 100 फीट का एक मकबरा बना हुआ था, जिसको नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उप जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके एवज में वो लोग जो इधर में लोग हैं दूसरी जगह मस्जिद का निर्माण करना चाह रहे हैं। उस समय से ही देखिए, जो भी शिकायत करता है उन्होंने झूठी शिकायत ये की कि हम वहाँ निर्माण कर रहे हैं, जबकि हम कोई निर्माण नहीं कर रहे। जो हमारी नमाज पढ़ने का स्थान टीन डाल करके बनाया हुआ है बरसों से, उसी में हम पढ़ रहे हैं। इस संबंध में मैंने तहसीलदार साहब को वहाँ पे भेजा था और अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं कि उनका अपने ज़मीन पे बना रहे हैं। ये भी जांच का विषय है। हम पैमाइश भी वहाँ पे करेंगे। फिलहाल हमने जो उन्होंने नया स्ट्रक्चर वहाँ पे, चाहे वो चद्दर डाली हो, कुछ डाला हो, वो तो हमने हटवा दिया था। नैनीताल का टिफिन चौक पर्यटकों का केंद्र ही ऐतिहासिक भी रहा है। केंद्रीय नहीं है ये सिर्फ। यहाँ पर 6 अगस्त को डोरोथी सीट पहाड़ी के साथ खत्म हो गई, तो अब फिर इस स्थान को फिर से टूरिस्ट प्लेस बनाना चुनौती बन गया है। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल के टिफिन टॉप में इसी पहाड़ी के ट्रीटमेंट पर फोकस शुरू किया गया है। 6 अगस्त को डोरोथी सीट टूटकर जमींदोज हो गई। अभी भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर इनको बनाने का काम होने लगा है। PWD को DPR तैयार करने का टास्क दिया गया है। वहीं खास बात यह है कि नैनीताल में अंग्रेजों के दौर की डोरोथी सीट सैलानियों के लिए बनाने पर भी विचार हो रहा है।
आपके पास अभी भी बहुत स्पेस है। आप अगर ये बाईं तरफ को देखें बहुत स्पेस बकाया है, दाईं तरफ को इसको थोड़ा सा ड्रेस करके फिर दोबारा उसी तरह का प्लेटफॉर्म जो आज से 100-150 साल पहले बनाया गया था उसी तरह का एक व्यू पॉइंट यहाँ पर बनाया जाए, बशर्ते एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। टिफिन टॉप की पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने के बाद खतरा टला नहीं। अभी भी पहाड़ी के कई हिस्सों में दायरे भविष्य के लिए खतरा बन रहा है। मिट्टी की फिलिंग बारिश के दौरान खतरे का अंदेशा दे रही है। हालांकि ट्रीटमेंट पर प्रशासन का पूरा जोर है। इसमें अलग अलग सुझाव आए हुए हैं। ये भी सुझाव आया है कि इसको थोड़ा सा हटके बना दिया जाए। दूसरा सुझाव आया है कि ओल्ड प्लेस पर ही उसमें रेस्टोरेशन का काम करने के बाद कोई लाइट स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रिपेयर करें और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री करवा दी जाए। तो सभी पर विचार विमर्श चल रहा है। उसमें जो अंतिम निर्णय होगा उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई करेंगे। बहरहाल नैनीताल का टिफिन टॉप का स्वर्णिम दौर रहा है। टूरिस्ट के लिए ये किसी कल्पना से कम नहीं था। डोरथी सीट तैयार हो गई है तो भी बीता दौर भले ही लौटाया न जा सके, लेकिन उसका एहसास जरूर कराया जा सकता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और ये बढ़ते आगे हरिद्वार की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जमालपुर कला गांव में एक डीजे गोदाम में सांप मिलने से अफरा तफरी मच गई। ये देख रहे हैं तस्वीरें भी आप। डीजे गोदाम में डीजे के साउंड बॉक्स गाड़ी में लादे जा रहे थे, तभी वहां पर काम कर रहे लोगों ने एक कोबरा देखा। उनके होश उड़ गए और गोदाम के कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। इस दौरान वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कोबरा को बाहर निकालती है और सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है। उधर उत्तरकाशी के भड्डारस्यू पट्टी में इन दिनों नागराज देवता मेले की धूम है। मेले के दौरान ग्रामीण देवता की डोली के साथ जमकर झूमते हुए लोग आपको नजर आएंगे। तस्वीरें मांडिया सारी की हैं, जहां पर ग्रामीण नागराज देवता की डोली के साथ जमकर रासो नृत्य करते हुए आपको नजर आएंगे। इस क्षेत्र में कुछ दिन इसी तरह से नागराज देवता मेला का आयोजन कई गांवों में देखने को मिलेगा। पूरे क्षेत्र में नागराज देवता के प्रति अटूट आस्था है। फसल काटने से पहले ग्रामीण हर साल नागराज देवता मेला का आयोजन करते हैं और देर रात तक झूमते हुए नजर आते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ धाम भगवान केदारनाथ की अब बात करते हैं, जिसकी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह आपको नजर आएगा। इसका अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि अब हर दिन बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय रोजाना 4 से 5 हजार के बीच श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे बरसात भी कम होने लगी है। ऐसे में अब बाबा केदार के भक्तों की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।